राजा के उपरोहित ही हरि ले गयु बहोरी, ले राक्षसी गिरी खो महु माया करी मति भोरी। उसके बाद वो कपटी मुनि ने राजा के पुरोहित का अपहरण करके ले आया। फिर उसकी सब यादों को माया से मिटा दिया और उसे गुफा में लेकर बंद कर दिया। आपू बिरची उपरोहित रूपा, परेऊ जाई तेही सेज अनूपा, जागेऊ नृप अनभय बिहाना, देखी भवंती अचरजु माना। अब उसने उस पुरोहित का रूप रच लिया और फिर उसके घर जाकर उसके सुंदर बिस्तर पर लेट गया। सुबह जब राजा की आंख खुली तो उसने देखा कि वो महल में है, तो वो बहुत चकित हो गया। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठेऊ गवही जेही जान न रानी, कानन गयु बाजी चढ़ी तेही, पुर नर नारी न जानेऊ केही। फिर राजा को मन में मुनि की महिमा की याद आई और वो धीरे से उठा, जिससे रानी को पता नहीं चल जाए कि वो आ गया है। राजा ने चुपचाप से जाकर अपने घोड़े को लिया और जंगल की ओर चल दिया। नगर के किसी भी नर नारी ने उसे नहीं देखा था। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोहती देख जब राजा, चकित बिलोक सुमरी सोई काजा। 2 पहर बीत जाने के बाद राजा ने नगर में प्रवेश किया कि ऐसा लगे कि वो अभी आया है। राजा के लौटने पर घर घर में खुशियां मनने लगी, बाजे बजने लगे। जब पुरोहित ने राजा को देखा तो वो उन्हें आश्चर्य से देखने का दिखावा करने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी, समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समझावा। उस कपटी मुनि ने कहा था कि मैं 3 दिन बाद तुमसे मिलूंगा। तो 3 दिन तक राजा बहुत बेचैन था। एक एक दिन उसको एक एक युग के समान लग रहा था। राजा की बुद्धि उस कपटी मुनि के चरणों में ही लगी थी। सही समय आने पर वो पुरोहित आया और राजा को अकेले में ले गया और उनको समझा दिया कि वो मुनि है जिसका रास्ता देख रहे हैं। और फिर राजा को उसने सब बात बताई। नृप हर्षेयु पहचानी गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत, बरे तुरत सम सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। राजा अपने गुरु को तुरंत पहचान गया और बहुत खुश हुआ। उसने अपने उस कपटी गुरु के आदेश पर 1 लाख ब्राह्मणों को उनके परिवार सहित भोजन पर निमंत्रित किया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई, माया मय ते ही कीनी रसोई, बिंजन बहुगनी सकई न कोई। राजा के उस कपटी पुरोहित ने खाना बनाया। उसने 6 रस और 4 प्रकार की चीज़ें जिनको वेदों में बताया गया उनको मिलाकर खाना बनाया। खाना बनाते समय उसने अपनी मायावी शक्तियों से इतने सारे तरह तरह की चीज़ें बनाई जिनको कोई गिन ही नहीं सकता था। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेही मनु विप्र मासु खल साधा, भोजन कहू सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बिठाए। अनेक प्रकार के जानवरों का मांस लाकर पकाया और उसके साथ कुछ ब्राह्मणों को भी मारकर उस मांस में मिला दिया। जब ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया तब राजा ने उन सब के पैर धोकर उन्हें आदर सहित बिठाया। परुसन जब ही लाग महिपाला, भे आकाश बानी ते ही काला, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊं। जैसे ही राजा उन ब्राह्मणों को अपने हाथ से परोस रहा था उस समय एक आकाशवाणी हुई। वो कालकेतु राक्षस ने वो आकाशवाणी कराई थी। उसमें आवाज़ आई कि हे ब्राह्मणों, उठो और अपने घर चले जाओ। इस खाने को मत खाओ, ये बहुत दूषित है, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। भयु रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुखबानी। उस आकाशवाणी ने आगे कहा कि ये खाना जो आपको परोसा गया है उसमें ब्राह्मणों का मांस है। उस आकाशवाणी की बात सुनकर सब ब्राह्मण उठ गए। उन्होंने भोजन को छुआ भी नहीं और वो सब गुस्से से राजा को देखने लगे। राजा बहुत डर गया, बुरी तरह से डर गया। उसे यही तो डर था कि ब्राह्मण उस पर क्रोध करके उसे श्राप न दे दें। राजा की तो बोलती ही बंद हो गई। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। बोले बिप सकोप तब, नहीं कछुकीन विचार, जाई निसाचर हो नृप मूड सहित परिवार।
तब उस समय गुस्से में भरकर सारे ब्राह्मण बोले, उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं कि राजा हमारा इतना अच्छा है, प्यारा है, इतना भला है, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश भी नहीं की ये सच है कि झूठ है। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख राजा, तुम जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओ। छत्रबंधु में विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जयसी ते समेत परिवारा। वे आगे बोले कि राजा, तुमने परिवार सहित हम ब्राह्मणों को बुलाया और हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहा। वो तो प्रभु की कृपा हुई कि हमारे धर्म की रक्षा हो गई, तुमने तो हमें बर्बाद ही कर दिया था। संबद मध्य नास तब धोऊ, जल दाता न रही कुल कोऊ। नृप सुनी श्राप बिकलती त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। एक श्राप तो दे दिया, अब वो आगे कहते हैं कि 1 साल के अंदर तुम्हारा नाश हो जाएगा और तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। क्रोध में आकर उन ब्राह्मणों ने अपनी सोचने की शक्ति खो दी थी। राजा ये श्राप सुनकर डर से कांपने लगा। उसके बाद एक और आकाशवाणी होती है जो बहुत ही सुंदर थी। विप्रहु श्राप बिचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, धूप गयु जहाँ भोजन खानी। वो कहती है कि हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिए, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने जरा भी नहीं सोचा। इस राजा ने तो कोई अपराध ही नहीं किया, वो तो निष्पाप है, वो निर्दोष है, और ब्राह्मणों तुमने बिना सोचे समझे इसे श्राप दे दिया। इस आकाशवाणी को सुनकर सब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें अपने पर शर्म आ गई कि हमने ये क्या कर डाला। ये सुनकर राजा को कुछ हिम्मत आई और वो उस रसोई में गया जहाँ भोजन बना था। तहन आसन नहीं विप्र सुआरा, फिरऊँ राउ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेयु अवनी अकुलाई। वहाँ ना तो कोई भोजन था, ना वो पुरोहित था, पूरा रसोई घर खाली था। राजा बहुत चिंता में पड़ गया कि अभी तो इतने तरह के भोजन थे, अब कहाँ गए। तब उसने वो पूरी कहानी उन ब्राह्मणों को सुनाई और ये सब कहकर राजा भयभीत होकर जमीन पर गिर गया। भूपति भावी मिटही नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हमने माना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन होनी तो होकर रहेगी, हमारा श्राप वापस नहीं हो सकता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत घोर होता है, हम भी इनको लौटा नहीं सकते। अस कही सब महिदेव से धाये, समाचार पुर लोगन पाए। सोचे ही दूषण देव ही देही, बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण अपने घर को चले गए। जब ये सारा समाचार देशवासियों को मिला कि हमारे राजा के साथ क्या क्या घटा, तब सबने इसका देवताओं को बड़ा दोष दिया, विधाता को बहुत दोष दिया। वो कहने लगे कि इस विधाता ने हमारे हंस जैसे राजा को कौवा बनाने के लिए ये सब रचा। उसे तो देवता बनाना चाहिए था, उसे तो राक्षस बना दिया। कहाँ तो पूरी धरती का प्रताप भानु एक ही राजा था और अब उसे वहाँ से उठाकर इतना गिरा दिया, उसे राक्षस बना दिया। उपरोहिती भवन पहुँचाए, असुर ताप सही खबरी जनाई। ते ही खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। राजा के असली पुरोहित को वापस अपने घर पहुंचा दिया गया और उस काल केतु असुर ने ये सारी खबर उस कपटी मुनि तक पहुंचा दी। उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा अवसर है, प्रताप भानु पर आक्रमण कर देना चाहिए। काल केतु ने उन सब राजाओं को जिनको प्रताप भानु ने युद्ध में हरा दिया था, उन सबको पत्र भेजे कि यही मौका है, सब अपनी सेना लेकर आ जाओ। इस समय राजा बहुत निराश है, डरा हुआ है, ये मौका है उसको हराने का। सब राजा अपनी सेना को सजाकर ले आए। घेरई नगर निशान बजाई, विविध भांति ने थोई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परेऊ नृप धरनी। उन सब ने प्रताप भानु के सारे राज्य को घेर लिया और नगाड़े बजाने लगे। अनेक प्रकार से युद्ध हुआ, बहुत भयंकर लड़ाई हुई। प्रताप भानु राजा अपने परिवार, सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ जाकर उनसे भिड़ गया, परंतु वे सब मारे गए। ब्राह्मणों का पहला शाप कि 1 वर्ष के अंदर तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, सच हो गया।
सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, विप्र शाप किमि होई असांचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के सारे कुल का नाश हो गया। भला ब्राह्मणों का शाप कैसे असत्य हो सकता था। शत्रु राजाओं ने जीतने के बाद उन्होंने उसके राज्य को खूब लूटा और फिर वहाँ अपने एक राजा को बसाकर अपने अपने राज्य में लौट गए। एक कारण जो प्रताप भानु हार गया वो कि उसने अपने सच्चे मार्गदर्शक अपने मंत्री धर्म रुचि से पूरी बात छुपा ली। तो यहाँ एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जो हमारा सच्चा शुभ चिंतक हो उसका यदि हम साथ छोड़ देते हैं तो फिर कुछ जीवन में अनहोनी हो ही जाती है। दूसरा कारण अब तुलसीदास जी बताते हैं। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताही ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को कहते हैं कि अगर विधाता ही मुंह फेर ले या भाग्य उल्टा हो जाए तो दुर्भाग्य के लिए सब द्वार खुल जाते हैं। जैसे यहाँ चारों तरफ से शत्रु की सेनाएं आ गई और देखते ही देखते उसके पूरे कुल का नाश हो गया। ऐसा इसलिए होता है जब परमात्मा अपनी मुंह हमसे फेर लेता है, तब धूल सुमेरु पर्वत के समान भयंकर हो जाती है। पिता यमराज बन जाएगा, जैसे हिरण्यकशिपु अपने बेटे के लिए काल बन गया था, और रस्सी भी सांप के समान हमको डस लेगी। भगवान का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयु निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताही 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। प्रताप भानु अपने सारे वंश के साथ मर गया। उसकी आत्मा भटकती रही। फिर जब उसका समय आया तब वो प्रताप भानु की आत्मा ने राक्षस बन के जन्म लिया। जो भी उसके परिवार वाले थे उन्होंने भी राक्षस बन के जन्म लिया। वो प्रताप भानु ने 10 सिर वाला और 20 भुजाओं वाला रावण राक्षस बनकर जन्म लिया। वो बहुत वीर था। प्रताप भानु के उस लोभ ने कि वो सालों सालों तक राजा बने रहे ने उनको इस जन्म में भी लालच का राक्षस बनाया। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयु सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयु विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम का उसका छोटा भाई कुंभकर्ण के नाम से जन्मा। वो भी बहुत बलशाली था। धर्मरुचि नाम का मंत्री वो रावण के छोटे सौतेले भाई के रूप में जन्मा। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उस मंत्री को सारा संसार विभीषण के नाम से जानता है। वो ज्ञान और विज्ञान के भंडार थे और विष्णु भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने पिछले जन्म में भगवान से मुंह कभी नहीं मोड़ा था, इसलिए ज्यों की त्यों उन्हें इस जन्म में भी विष्णु भक्त ही बनाया, जबकि वो राक्षस थे। प्रताप भानु के जो भी बच्चे और परिवार वाले थे सब भयंकर राक्षस बने। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाही विश्व परितापी। वे सब अनेक रूप धारण करने वाले राक्षस बने। अपना मनमाना रूप धारण कर सकते थे। वो बहुत ही कुटिल भयंकर, कोई विवेक नहीं था, उनमें दया का भाव नहीं था, किसी को भी मार डालते थे, पापी थे और पूरे संसार को दुख देते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके कामों का वर्णन मैं नहीं कर सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन, अमल अनूप तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल घर रूप। प्रताप भानु ने पुलस्त्य ऋषि के घर रावण के रूप में जन्म लिया। पुलस्त ऋषि बहुत पावन, निर्मल और अनुपम थे। प्रताप भानु का जन्म भी एक बहुत प्रतापी राजा के यहाँ हुआ था, पर फिर भी ब्राह्मणों के शाप के कारण रावण पाप रूप हो गया। कीन विविध तब तीन ही भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयु निकट तब देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न में ताता। फिर तीनों भाइयों ने फिर बड़ा कठोर तप किया। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ने इतना कठोर तप किया जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। ऐसी तपस्या जिसके कारण परमात्मा अपने आसन से उठ गए। उनका तप देखकर ब्रह्मा जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, तुम अब वर मांगो।
करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोले ही बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तब उस 10 सिरों वाले रावण जो सबसे बड़ा था, उसने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए और विनती करी कि हमें एक वर दे दीजिए कि बंदरों और मनुष्य को छोड़कर मैं किसी से भी ना मारा जाऊं। उसने कहा, किसी के मारने से भी नहीं मरूं, बस ये दोनों मार सकते हैं। उसने ऐसा क्यों मांगा? क्योंकि वो वानर और मनुष्य जाति को बहुत दीनहीन मानता था। वो मानता था कि इनकी औकात कीड़े मकोड़े से भी बदतर है और मैं उनको पैरों के नीचे मसल सकता हूँ। रावण के अहंकार ने माना था कि इन दोनों को तो मैं पल भर में ही मार सकता हूँ। बाकी जातियां जैसे नाग, किन्नर, देवता, दानव, वो सबको वो ऊपर की जाति का समझते थे और उसमें उनसे उसको खतरा लगता था। इसलिए परमात्मा से उसने इन सब से रक्षा मांगी। एव मस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयु, ते ही बिलोकी मन बेसमय भयु। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, और उन्होंने उसको वर दे दिया। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जब रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मैं भी वहीं था। मैंने उनके साथ मिलकर तथास्तु कहा था। दोनों देवों ने वर दिए थे। तब कुंभकर्ण ने भी ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिया और उस समय माँ सरस्वती ने उसकी वाणी में आकर उसे भटका दिया और वो कुछ और वर मांग बैठा। जो एही खल नित करब अहाऊ, होई सब उजारी संसारू। सादर प्रेरी तासु मति फेरी, मागसी नींद मास शटकेरी। कुंभकर्ण बहुत खाता था, इसलिए ब्रह्मा जी को शक हो गया था कि अगर उसने कुछ ऐसा वर मांग लिया तब सारा संसार उजड़ जाएगा, पूरी धरती को ये नष्ट कर देगा। राक्षसों का खाना ऋषि मुनि होते हैं और सबसे ज्यादा कुंभकर्ण ही पकड़कर खाता था। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, पर सरस्वती जी उसके मुख पे बैठ गई तो उसने निंद्रासन मतलब नींद का आसन मांगा था। उसकी मति भ्रम के कारण 6 महीने तक सोते रहने का वरदान उसने मांगा था। ऐसे पापी लोग जो संसार में नुकसान करते हैं, वो सोते ही रहें तो संसार का भला है। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र बर मागू। तेही मांगेयु भगवंत पद, कमल अमल अनुरागू। रावण और कुंभकर्ण दोनों को कितनी जल्दी थी वर पाने की, पर विभीषण खड़े हुए ब्रह्मा जी को देखते रहे, परमात्मा को देखकर खुश हो रहे थे। तब खुद ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और उनको वर मांगने को कहते हैं। विभीषण आनंद में भरे हुए थे कि उनको पैर छूने का भी होश नहीं था। विभीषण जी मांगते हैं कि श्री हरि के चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रहे, उनको मैं कभी नहीं भूलूं। हमको भी यही वर भगवान से मांगना चाहिए। तिन्ही देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। तीनों को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी और शिव जी चले गए और वे तीनों भाई बहुत प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट गए। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी जो बहुत सुंदर थी, उसमें कोई दोष नहीं था, स्त्रियों में वो बहुत गुणकारी थी। सोई मैं दीनी रावणी आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयु नारी बलि पाई, पुनि दोऊ बंधु बिहोएसी जाई। मैंने अपनी पुत्री का विवाह रावण से कर दिया। मैं दानव जानता था कि रावण सब राक्षसों का एक दिन राजा होगा। ऐसी भली गुणवान नारी पाकर रावण बहुत खुश हो गया। उसके बाद उसने अपने दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। गिरी त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। सागर के बीच में एक पहाड़ था जिसका नाम था त्रिकूट। वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता था। उस पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। मैं दानव जो बड़ा मायावी था और बहुत अच्छा कारीगर भी था, उसने उस किले को फिर से सजाया, उसको सोने का बनाया और उसको मणियों से सजाया था। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। ते के अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका।
नाग जाति की नगरी का नाम भोगावतीपुरी है और इंद्र की नगरी का नाम है अमरावती। ये दोनों एक से एक बढ़कर सुंदर हैं। यह मय दानव की नगरी इन दोनों से भी अधिक सुंदर है। उसको पूरा संसार लंका के नाम से जानता है। खाई सिंदूर गभीर अति, चारहों दिसी फिरी आव, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरिन्याय बनाव। उसके चारों तरफ सागर की अत्यंत गहरी खाई थी। कोई लंका में जा ही नहीं सकता था। उस किले के परकोटा मतलब घेरा जहाँ टहल भी सकते हैं वो सोने का था, मणियों से जड़ा हुआ था। उसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलब जोई, जातु धानपति होई, सूर प्रतापी अतुल बल दल, समेत बस सोई। यह लंका द्वीप भगवान की प्रेरणा से राक्षसों के राजा के लिए बनवाया गया था। वही राजा जो शूरवीर प्रतापी होगा और उसके बराबर कोई बलवान नहीं होगा, वो अपनी सेना सहित इस लंका में रहेगा। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे, अब तहाँ रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जचपति केरे। पहले यहाँ पर बहुत सारे दूसरे राक्षस रहते थे। राक्षसों की भी अनेक जातियाँ होती हैं, जैसे दैत्य, दानव, असुर, ये सब अलग अलग थे और बहुत बहादुर और वीर थे। फिर उन सब राक्षसों को देवताओं ने युद्ध में हरा दिया। उसके बाद इंद्र ने कुबेर को लंका सौंप दी और कुबेर अपने 1 करोड़ सेवकों के साथ वहाँ रहता था। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। वो लंका में शांति से रह रहा था। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साजी गढ़ घरेसी जाई, देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच जीवले गए पराई। रावण को इस बात का पता लगा कि कुबेर, जिसके पास बहुत संपत्ति है, उसके खजाने हर वक्त भरे रहते हैं और वो लंका में रहता है, वहाँ का राजा है। ये खबर रावण के कानों तक पहुँची। तब रावण ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और जाकर लंका को चारों तरफ से घेर लिया। उस बड़ी भयंकर सेना को देखकर लंकावासी वहाँ से भाग गए। फिरी सब नगर दसानन देखा, गयु सोच सुख भयु विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण राजधानी। रावण लंका में जब अंदर गया और उसने सारी लंका को देखा, उसकी सारी सोच और चिंताएं खत्म हो गई और उस सोने की लंका को देखकर वो बहुत सुखी हुआ कि बिना युद्ध किए उसको सब कुछ मिल गया। उसने देखा ये तो बहुत ही अच्छी जगह है और शत्रु यहाँ आ ही नहीं सकते। तब उसने लंका को अपनी राजधानी बना ली। रावण वहाँ एक विदेशी था जिसने उस नगर पर आक्रमण कर दिया था। जेही जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती ले आवा। उसके बाद रावण ने अपने लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको घर बांट दिए और सब राक्षसों को सुखी किया। फिर किसी ने रावण से कहा कि आपके पास एक चीज़ की कमी है। आप लंका के तो राजा बन गए, पर आपके पास वो कुबेर का पुष्पक विमान नहीं है जिससे वो भाग गया था। फिर एक बार रावण ने अपने भाई कुबेर पर आक्रमण किया और पुष्पक विमान उससे जीतकर ले आया। कौतुकी कैलाश पुनि, लीने सी जाई उठाई, मनहु तौली निज बाहु बल, चला बहुत सुख पाई। फिर रावण ने उन ब्रह्मा जी, जिन्होंने उसको शिवजी के साथ मिलकर वरदान दिया था, अपने अहंकार में खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया अपनी भुजाओं का बल दिखाने के लिए। फिर बहुत खुश होकर वो वहाँ से चला गया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जेही, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। रावण का पूरा राज, जिसमें उसकी पूरी संपत्ति, सेना, पुत्र, सुख, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई सब बढ़ते जा रहे थे। जैसे कि लाभ के साथ लोभ बढ़ता है। जैसे किसी का कोई धंधे में फ़ायदा होने लगे तो उसके साथ उसका और ज़्यादा पाने की इच्छा बढ़ जाती है। जैसे एक मोहल्ले में हलवाई ने एक दुकान खोली। वो बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाता था और सस्ती भी। सब खूब मज़े से खाते थे। उसके यहाँ बहुत भीड़ भी बढ़ने लगी थी। तब उसने मिठाइयों में मिलावट करने लगा, खराब सामान लाने लगा, तो उसका लाभ बढ़ रहा था और धीरे धीरे उसका लोभ भी बढ़ने लगा। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता, करई पान सोवई शट मासा,
जागत होई तिहु पुर त्रासा। रावण का भाई कुंभकर्ण बहुत बलवान था। संसार में उसके जैसा कोई योद्धा ही नहीं था। वो 6 महीने तक शराब पीकर पड़ा रहता था और सोता रहता था। इसके कारण उसे लड़ाई पर जाने का भी होश नहीं था। जब वो जागता था तो तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। ज्यों दिन प्रति आहार कर सोई, बिस्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेही सम अमित वीर बलवाना। एक तरह से अच्छा ही था कि वो सोता रहता था, नहीं तो अगर वो हर दिन खाना खाता तो संसार को जल्दी ही चौपट मतलब खाली कर देता। लेकिन वो रणधीर था, मतलब बहुत वीर था। उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। उसके जैसे लंका में कोई वीर बलवान नहीं था। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जस जग जासु। जेही न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका बादलों जैसा गर्जन था। उसका वीरों में पहला नाम था। युद्ध में उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। उसके कारण स्वर्ग में भी भगदड़ मची रहती थी, इसलिए उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। कुमुक अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुबट निकाय। लंका में ऐसे वीर थे जो कि सारे संसार को अकेले ही जीत सकते थे। उनके नाम थे दुर्मुख, अकंपन, व्रज, दंत, धूमकेतु, अतिकाय और भी ऐसे वीर थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमिट आपन परिवारा। ये सब इच्छाधारी राक्षस थे। वो कोई भी रूप धारण कर सकते थे। उनको सपने में भी दया धर्म नहीं थी, बिल्कुल निर्दयी थे। रावण ने एक बार सब राक्षसों की सभा बुलाई। उसने उसमें अपने पूरे परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलोकी सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। उस सभा में उसके पुत्र पौत्र, परिवार के लोग और सब सेवक थे, और ढेर सारे राक्षसों की जातियां थीं, जिनको तो गिना ही नहीं जा सकता। अपनी सेना परिवार को देखकर वो अभिमान से भर गया और गुस्से और नशे की वाणी से बोला, सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाही पराई। अपने परिवार और सेना से भी वो कितने अहंकार से बोला कि सुनो सब राक्षसों के समूह, ये जो देवता हैं ये सब हमारे शत्रु हैं, और वो ऐसे हैं जो हमको देखकर ही भाग जाते हैं। इस बात से उसको गुस्सा था, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो मरेंगे, और वो राक्षस देवताओं को मारना चाहते थे। तेन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु सब सोई। द्विज भोजन मखहोम सराधा, सबके जाई करहूँ तुम बाधा। वो कहता है कि उन देवताओं को मारने का उपाय मेरे पास है। उसके गुस्से का कारण यही था कि देवता लोग जीवित क्यों हैं। वो कहता है कि तुम लोगों को अच्छी तरह से समझाकर वो उपाय के मैं कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। वो कहता है कि ऋषि मुनि जो भी हवन यज्ञ करते हैं उसी से देवता लोग भोजन पाते हैं, तो तुम उन सब यज्ञों को नष्ट कर दो, उनमें बाधा पहुँचाओ। छुआ छीन बलहीन सुर, सजे ही मिलही आई। तब मारहूँ की छाड़हूँ, भली भांति अपनाई। जब तुम उनके यज्ञों को नष्ट कर दोगे और ऋषि मुनियों को मार डालोगे तो देवता लोग भूख से दुर्बल हो जाएंगे और बलहीन हो जाएंगे। तब मैं उनको आसानी से अपने काबू में कर लूँगा। उसके बाद मेरी मर्जी होगी कि मैं उनको मारूं या छोड़ दूं। जो मेरे दास बन जाएंगे उन्हें मैं छोड़ दूंगा, और जो मुंह से मुझे अपना राजा स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें मैं मार डालूंगा। मेघनाथ कहु पुनि हकवारावा, दीही सिख बलु बयु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरबे कर अभिमाना। जब रावण ने अपने सेनापतियों को ऋषि मुनियों को मार डालने को कहा, फिर उसने अपने पुत्र मेघनाथ को पुकारा। उसने अपने अहंकार को बढ़ाया। उसके मन में देवताओं के प्रति शत्रुता का विष घोल दिया। मेघनाथ अच्छा स्वभाव का था, पर उसने उसको बदल दिया। उसके मन में शत्रुता का भाव जगा दिया। मेघनाथ बहुत बलवान था और धैर्य से युद्ध करता था। उसको रावण ने कहा कि हे पुत्र, देवता लोग युद्ध में बहुत बलवान हैं
उनको अपने लड़ने का अभिमान है। तिनहि जीती रन आनेसु बांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, एही विधि सबही आज्ञा दीनी, आपनु चलेऊ गदा कर लीनी। उन सब देवताओं को युद्ध में हराकर बांध कर ले आओ। मेघनाथ ने वहां से उठकर पिता की आज्ञा का पालन किया। उसने अपनी पूरी सेना को लेकर और खुद अपनी गदा लेकर वो चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्त्रवही सुर रवनी, रावण आवत सुनेयु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। जब रावण चलता था तो धरती कांपती थी और देवताओं की पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण की हंसी को सुनकर या क्रोध में आता देखकर देवता लोग सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुप जाते थे। दिक्पालन के लोग सुहाए, सूने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाथ करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। जब रावण स्वर्ग में गया तो उसने देखा कि वो बिल्कुल सूना है, क्योंकि वहां से सब देवता उसके डर से भाग गए थे। उसको बहुत गुस्सा आया और वो बार बार गुस्से में शेर जैसी गर्जना करके देवताओं को ललकारते हुए गाली देने लगा। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि कालजम सब अधिकारी। रावण नशे में मतवाला होकर संसार में ललकारता हुआ फिरता था और अपने बराबर का योद्धा ढूंढता रहता था जिससे वो लड़ सकता, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। जहाँ से भी निकलता था सब सिर झुका देते थे। सूर्य, चंद्रमा, पवन, वरुण सब देवताओं ने उसके आगे सिर झुका दिया था। कोई उससे लड़ता ही नहीं था। कुबेर, अग्नि, यम, काल भी सब रावण के आगे सिर झुका के खड़े हो जाते थे। किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नागा, हटी सबही के पंथई लागा, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दसमुख बर बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध लोग थे, मनुष्य, देवता, नाग, वो सबके पीछे हाथ धोकर लग गया था। वो किसी को भी चैन से नहीं रहने देता था। कोई भी जाति सुख से रह रही थी उसको जाकर वो नष्ट कर देता था। जहाँ तक ब्रह्मा जी के संसार में शरीरधारी स्त्री पुरुष, उन सबको तो रावण ने अपना दास बना लिया था। आयुषी करही सकल भय भीता, नवही आई नित चरण बिनीता। डर के मारे सारे लोग रावण की आज्ञा को मानते थे और हर दिन वो लोग आकर रावण के चरणों में अपना सिर झुकाते थे। भुजबल विश्व बस्य करी, राकेसी को न सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। रावण ने अपनी भुजाओं के बल से, शक्ति के बल से सारे संसार को अपने बस में कर लिया था, जबकि भारत में हम दिलों को जीतने पर विश्वास रखते हैं। उसने सबको अपना दास बना लिया था। रावण अपनी मर्जी से राज्य करता था। उसे कोई मतलब नहीं था कि क्या अच्छा है, क्या न्यायपूर्वक है। वो तो अपनी मनमानी के अनुसार शासन करता था। देव, जच्च, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, जीती बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। इसके बाद उसने देवता, किन्नर, नाग, गंधर्व, उन सब की सुंदर लड़कियां और स्त्रियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। वो अपने बाहुबल से सबको हर कर ले आया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊँ, सो सब जनु परी लेही करी रहेऊँ, प्रथम ही जिन कहू आयुषी दीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। इंद्रजीत मतलब मेघनाथ, रावण का पुत्र, को पहले से ही समझ में आ जाता था कि रावण क्या कहना चाहता है, तो उस आज्ञा को वो पहले ही पूरी कर देता था। उसको कुछ भी नहीं लगता था कि वो अच्छा है या बुरा। वो अपने पिता के सब आदेश मानता था, पर वो कभी भी अपने पिता की तरह नहीं बना। उसने एक भी स्त्री का अपहरण नहीं किया। उसकी एक ही पत्नी थी। शिवजी पार्वती जी को कहते हैं कि रावण ने अपने राक्षसों को आज्ञा देने के बाद उन राक्षसों ने क्या करतूतें की, वो सब मैं तुम्हें अब सुनाता हूँ।